आप जिला परिषद सदस्य के प्रतिनिधि हैं। आपके क्षेत्र में जो काम हुआ है अब तक, वो कौन कौन से काम हैं? देखिए, मैं सबसे पहले आपके न्यूज़ को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपकी न्यूज़ बहुत अच्छा क्षेत्र में चल रहा है और सब लोग देखते भी हैं। और आप जो समाज के प्रति बुराई है या किसी तरह की कोई बात है तो आप उजागर करते हैं। निश्चित तौर पर आपकी सराहनीय है आपकी न्यूज़ को। मैं अभी आपका सवाल है कि आपके जिला परिषद क्षेत्र में क्या मतलब, तो देखिए, जिला परिषद हम लोग को चुनाव में लगभग 1.5 वर्ष होने को है जी। अगर आप योजना के बारे में बोलेंगे, अगर जिला परिषद क्षेत्र से जो, तो हम लोग को एक अमृत सरोवर के इति से हम लोग को तमाम 46 जो हमारे जिला परिषद हैं गिरिडीह जिला के, तो उन लोगों को हम लोग को मिला था कि आप तालाब का अनुशंसा दें। तो हम लोग जिस जगह पर यहाँ पर खड़े हैं, तो आपके बगल में ही आप देख भी सकते हैं, एक हम लोग अपने जिला परिषद से निधि से हम लोग दिए थे अमृत सरोवर से तालाब का जीर्णोद्धार तेलोडी में यहाँ पर। तो लगभग वही एक तालाब का हमको लोग को मिला है जो जीर्णोद्धार होके हुआ, अभी उसका काम भी बाकी है। एक तालाब का जीर्णोद्धार जी 1.5 वर्षों में अब तक 1.5 वर्षों में और मिला कोई था। काम? जी, अभी तक तो हम लोग को जिला परिषद के निधि से किसी तरह का कोई कार्य नहीं मिला है। लेकिन रह गया बात, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाहे देखिए, आप जनता अगर हमें जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है तो निश्चित तौर पर हम लोग जिला परिषद के रूप में जो कार्य हम लोग का लोगों के बीच, सरकार जो है, सरकार की जन कल्याणकारी योजना जैसे हम लोगों के तक पहुंचाते हैं, चाहे जिस तरह से हो, चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे वो राशन कार्ड का मामला हो, चाहे गरीब का मोटेशन का मामला हो, किसी तरह का कोई जो मामला हो, तो हम लोग उनके काम में लगे रहते हैं। और दूसरी बात है कि जब जरूरत जहाँ रहता है हम लोग वहाँ पहुँचते भी हैं। रही बात अब योजना के बारे में, तो अभी तक हम लोग को जिला परिषद से एक योजना जो बोले मिला है। अभी पता चला है 9 तारीख को एक बैठक होनी जा रही है, जिसमें शायद हो सकता है हम लोगों ने मांग इस बार रखूंगा उस जगह पर कि देखिए, बड़ा योजना जो बोलता है कि नहीं, आप जैसे हमारे ये तालाब का 22 लाख का तालाब था, तो एक तालाब तो हुआ एक पंचायत में, हमारा 8 पंचायत है गिरिडीह 37 में 8 पंचायत है। हम कैसे मतलब जनता के आकांक्षा को पूरा कर सकेंगे इस तरह से? अगर हम चाहेंगे कि छोटी छोटी योजना जो हो गाँव में मतलब हम लोग को मिले, और हम लोग जाके मतलब जैसे हमारे कोई कार्यकर्ता हैं, हमारे जहाँ जरूरत है, जहाँ नाली है या किसी तरह का कोई जरूरत होगा, तो हम लोग इस तरह का मांग इस बार मीटिंग में हम लोग रखेंगे। कौन कौन सी पंचायतें आपके क्षेत्र में आती हैं? जी, मेरा पंचायत है जहाँ पर आप खड़े हैं, तेलोडी पंचायत है, और दूसरा है खावा पंचायत है, पिंडाटाण है, सिकदारडी है, करहरबारी है, बरमोरिया है, पालमो है, परसाटाण है। 8 पंचायत है मेरा। आपने 9 तारीख को एक बैठक की बात कही है, क्या उस बैठक को लेकर आपकी तैयारियां चल रही है? और आप जिस तरह से प्रखर हैं कुछ योजनाओं को लेकर, क्या उन योजनाओं से संबंधित बात आप जिला परिषद अध्यक्षा के समक्ष रखेंगे? जी, हम लोग सभी सदस्यों से हमारा संपर्क चल रहा है। हम अभी हमारे जो भी हमारे दिवाकर भाई हैं, सिराज भाई हैं, सभी लोगों से हमारा बात चला है कि इस बार भैया हम लोग मतलब बैठ के पहले हम लोग अध्यक्ष महोदय से हम लोग बात करेंगे पहले मीटिंग से पहले, कि हम लोगों को अगर हम लोग इस तरह का रवैया रहा तो हम लोग मतलब जनता के बीच जो हम लोग वादा किए हैं कि किसी तरह से, मैंने कहा था कि मतलब हम लोग विकास करेंगे गाँव में, जो जरूरत पड़ेगा तो हम लोग ये बात को रखेंगे कि हम लोग कोई बड़ी योजना की जरूरत नहीं है। बड़ा योजना हमारे विधायक हैं, हमारे एमपीस हैं, उन लोग करेंगे, सरकार करेंगे। हम लोग छोटा छोटा योजना करेंगे ताकि गांव में लोगों को आकांक्षा को पूरा कर सकेंगे। पंचायत की जो आशाएं थी जनता की आपसे जुड़ी हुई, या फिर क्षेत्र की जो जरूरत थी और आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को पूरा करने में फिलहाल अभी आप लोग अक्षम हैं? जी, मैं अपने स्तर से तो मैं करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग अगर 12 बजे रात को भी बुलाते हैं, पालमो मेरा बहुत बड़ा आगे बहुत दूर क्षेत्र है यहाँ से, लगभग 15 से 20 किलोमीटर, लेकिन फिर भी वहाँ जरूरत पड़ता है अगर 12 बजे रात को, तो मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ। और वहाँ के लोगों को अगर हम जिला परिषद से नहीं होता है तो हमारे झारखंड सरकार में हम वैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, और तो हम लोग किसी तरह से भी लोगों का आशा को पूरा करते हैं, चाहे जहाँ से भी करवा के लाएं, चाहे हमको रांची से करवाना पड़ता है, लेकिन करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अगर कहा जाए तो कोष का अभाव है। जी, कोष का अभाव है, वो विभाग का जानेंगे, विभाग क्या कोष क्या है। हम लोग को पता चला है कि हम लोग को भी मतलब 15-20 से पैसा है, लेकिन अभी क्या है हम लोग इस मीटिंग में आपको बताएंगे। इस मीटिंग होने के बाद हम इसका विषय में, मीटिंग 9 नवंबर को 9 तारीख को जिला परिषद सभागार में है।
फिर उसके बाद हम आपको इस विषय में बता सकते हैं। लेकिन हम लोग ये बात मजबूती के साथ रखेंगे कि हम लोग को किसी तरह से मतलब जो बड़ी बड़ी योजना का अनुशंसा जो मांगा जा रहा है, नहीं, हम लोग को छोटा छोटा योजना का अनुशंसा मांगा जाए और हम लोग छोटा छोटा योजना करेंगे, ताकि हमारा 8 पंचायत में लगभग 102 गाँव है, हम लोग 102 गाँव में कुछ न कुछ हम लोग 5 साल के अंदर कर सकें। अपने जिला परिषद क्षेत्र में अब तक आपके द्वारा जो काम किया गया है, उन कार्यों के बारे में कुछ जानकारी दें। सबसे पहले सर, आप लोकतंत्र भारत के न्यूज चैनल से आपको इस स्टेटमेंट हमसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आज सर जो भी जिला परिषद क्षेत्र में हम लोग जीत के गए हैं, 1.5 वर्ष हो चुका है। आज भी जो आशा और विश्वास के साथ हम लोग ने जीते हैं और जनता ने हम लोग समर्थन दिया था, 1.5 वर्ष में मात्र एक ही योजना हम लोग को दिया गया, वो भी जैसे केंद्र सरकार की योजना जो अमृत सरोवर के नाम से हम लोग एक तालाब लिखवाया था पूरा जिला परिषद, हर जिला परिषद को। अब केंद्र सरकार ने नकार दिया, उसमें जिला परिषद को एक भी फंड नहीं, आपका अमृत सरोवर तालाब पैसा नहीं दिया, फंड नहीं दिया। जो हम लोग का जो जिला परिषद क्षेत्र से जो हम लोग का फंड था, उसी फंड को मार्च कर दिया आपका अमृत सरोवर तालाब में। आप सोच सकते हैं 15 लाख हम लोग को फंड दिया गया, उसमें एक ही जगह हम लोग का खर्च कर दिया तालाब। तो अमृत सरोवर योजना की बात आप कर रहे हैं, जिला परिषद के तहत आप लोगों को एकमात्र योजना जो है 1.5 वर्षों के अंदर मिला है, वो भी अमृत सरोवर का। और अमृत सरोवर में बार बार ये बात सामने आ रही है कि निर्माण का 1.5 वर्ष बीतने के बाद भी अभी तक 1 रुपए का भुगतान नहीं हुआ, जिसको लेकर हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसमें जैसे जो तालाब हम लोग को दिया गया, उसमें टेंडर किया गया, हम लोग का उसमें कोई भूमिका नहीं है। पैसा पेमेंट हुआ नहीं हुआ अभी तक तो हम लोग को कोई ठेकेदार नहीं बताया है, ना क्षेत्र में हम लोग जाते हैं तो उसमें चर्चा लोग करते हैं। आपका क्षेत्र संख्या कितना है? भाग संख्या 36 है। 36। कौन कौन से पंचायत इसमें आते हैं? आपका जीतपुर हो गया, सेनादुनी हो गया, पहाड़पुर, अलगुंदा, बाइटो, सिंधवरिया, बदगुंदा, बेरदोंगा। आपके क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो विकास का काम हो रहा है, क्या उन कार्यों पर आपकी नजर है? जी हाँ, अभी जैसे 9 पंचायत में जितना भी मुखिया प्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, सो उन लोग है सुचारू रूप से जो सरकार का योजना है, जो प्रखंड स्तर पर काम होता है, चाहे मनरेगा हो, 15 वित्त आयोग का हो, चाहे कोई भी सरकारी योजना हो, ये लोग हम बीच बीच में हम जा करके मुखिया लोग को पूछते हैं, तो बोला कि हम लोग अच्छा काम करते हैं। तो काम भी हम देखते हैं हर 9 पंचायत में ये लोग अच्छा ही काम करता है। आने वाले निकट भविष्य में क्या आपको लगता है कि जिला क्षेत्र आप लोगों को कुछ योजनाएं और कुछ फंड आप लोगों को मिलने जा रही है? तो आश्वासन तो हम लोग को देता है, लेकिन देखिए सरकार का फंड, सरकार योजना हम लोग को अगर देती है तो हम लोग जी आपका विधायक से ज्यादा हम लोग क्षेत्र में विकास करते हैं, क्योंकि हम लोग रूरल क्षेत्र से हैं। विधायक तो बहुत बड़ा एरिया है, 2-3-4 प्रखंड का एक विधायक होता है। एमपी बहुत माने 2-3 आपका विधायक का एक एमपी होता है। क्या आप संतुष्ट हैं? अब तक जो आप लोगों को फंड मिला है उससे आप संतुष्ट हैं या संतुष्ट? इसमें कोई संतुष्टि नहीं है, जरा से भी संतुष्ट नहीं, कि हम लोग क्षेत्र में हैं, जो हम लोग से जितना विकास हो पाता उतना हमको नहीं लगता है विधायक एमपी से हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग सीधा जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और हम ही लोग को फंड नहीं दिया जाता है। इसमें तो विधायक विधानसभा में पारित होना चाहिए कि ये लोग जिस तरह विधायक का फंड दिया जाता है उस तरह का हम लोग को अलॉट होना चाहिए, आपका जिला परिषद को विधायक का फंड रिलीज होना चाहिए। लेकिन फंड नहीं मिल पा रहा है। फंड ही नहीं मिल पाता है और फंड के अभाव में कहीं विकास हो नहीं पा रहा। फंड के अभाव में विकास नहीं हो पाता है। क्षेत्र में जाते हैं तो बोलता है कि जिला परिषद जीते हुए इतना बड़ा आप लोग को नेता बना दिए हैं, लेकिन अभी तक आपके फंड से कोई काम नहीं हो रहा है। अच्छा, कहीं भी अभी 2-3 जगह मैटर हम ऐसा समस्या आया है, जो सेनादुनी पंचायत के सेनादुनी गांव के एक गुलबी बीबी के नाम से एक वृद्ध व्यक्ति हैं। अब देखिए, उसको कभी हम मैंने आपका जिला परिषद में बात को उठे, व्यक्तिगत रूप से आपका इस विभाग के लोग को हम अवगत करा दिए थे, लेकिन अभी तक उसका चालू नहीं हुआ। आपका एक वृद्धा पेंशन चालू नहीं हो पाया, पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसके बाद समाज कल्याण में हम बात को रखें व्हील चेयर के लिए,
ऐसा व्यक्ति है ना हाथ से घुमा पाता है ना साइकिल से, कुछ नहीं। अगर उस तरह का इन लोगों को गाड़ी दिया जाता तो आपने कहीं ना कहीं जा करके कुछ ना कुछ अपने काम कर सकते थे। मतलब आप लोग अगर जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं तो आप लोगों की आवाज को महत्व नहीं दिया जा रहा है? नहीं, महत्व कहाँ दिया जा रहा है। अगर महत्व दिया जा रहा था तो गुलबी बेबी को वृद्धा पेंशन मिल जाता। अगर महत्व दिया जाता तो आपका एगो सेनाधुनी का उसी तरह विकलांग है तेलोडी में, आपका भाग संख्या 36 में एगो तेलोडी में है विकलांग आदमी है, उसका हाथ पर उसके आगे पीछे कोई नहीं है। वैसा व्यक्ति को मिलना चाहिए, जन कल्याण के लिए नहीं होता है। तो हम लोग बात रखते हैं, मुनिया देवी भी है उसके पास रखते हैं, तो मुनिया देवी क्या करती है नहीं करती है तो ऊपर वाला जाने, बोलता है कि ऊपर से ही फंड नहीं दिया जाता है तो